देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर रेखाएं एवं कोण चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ ये डायग्राम जो दिख रहा है और इसके नीचे ये 3 पैरेलल रेखाएं दिख रही हैं। मतलब ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, ये दोनों परस्पर समांतर हैं, यानी ये तीनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। ये जो रेखा दिख रही है ब्लैक में, मोटी सी रेखा दिख रही है ब्लैक में, ये परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है इस रेखा के, यानी ये इन दोनों रेखाओं के भी लंबवत होगी। मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 और 90 होता है 180। इसको लीनियर पेयर भी कहते हैं। यानी जब दो ऐसे कोणों का युग्म जिनका योग 180 हो, वो लीनियर पेयर कहलाते हैं, या रेखीय युग्म अभिगृहित भी इसे कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिए। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। देखिए, ये ए बी एक सरल रेखा है और ये सी से ओ तक एक रेखा ये खींची गई है। मतलब ओ सी इस पर जो है एक आड़ी रेखा के रूप में है। तो यहाँ ये दोनों कोण जो बना रहे हैं 180 का कोण बना रहे हैं, पूरा कोण 180 का होगा। यानी इसको बोलते हैं रेखीय युग्म अभिगृहित। जब दो कोणों का योग 180 होता है तो वो लीनियर पेयर एग्जाम्स के तहत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे सेकंड, दो रेखाएं पैरेलल रेखाएं हैं, समांतर हैं, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है बिल्कुल सेम होता है प्रत्येक बिंदु पर। अगर कोई एक तीसरी रेखा इनको अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो इसमें जो संगत कोणों का युग्म होता है वो बराबर होता है। जैसे यहाँ कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण, ये बराबर होगा। इसी तरह से कोण 2 और कोण 6 ये संगत कोण है, ये बराबर होंगे। अन्य भी कोण ऐसे हैं जो संगत कोण हैं, वो बराबर होंगे। इसी तरह से एकांतर कोणों का युग्म भी बराबर होता है। जैसे 1 और 4, कोण 1 और कोण 4, मतलब 1 के अंतर में जो कोण बनता है एकांतर कोण कहलाते हैं। तो 1 और 4 बराबर हैं। यहाँ 5 और 8 ये बराबर हैं। इसी प्रकार से जो इसमें तीसरा पार्ट है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर कोण 3 धन कोण 5 बराबर 180 डिग्री। मतलब ये कोण 3 है, ये कोण 3 है और ये कोण 5 है। ये रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, इनका योग 180। इसी तरह से कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये एक ही ओर के अंतः कोण हैं, इनका योग भी 180 होगा। फिर तीसरा जो इसका पार्ट है, तीसरे पार्ट में यहाँ पर अगर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कोण 4 कोण 2 के बराबर हो जाएगा, कोण 1 कोण 3 के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसका जो चौथा पार्ट है, ये त्रिभुज है ABC। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर पांचवा पार्ट है इसका, जैसे ये त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज का कोई भी एक साइड अगर बढ़ा दिया जाए, जैसे ये भुजा जो है यहाँ से हमने इसको आगे और बढ़ा दिया D तक, ये कोण जो बनता है बहिष्कोण कहलाता है। 3 बहिष्कोण होते हैं, जिस भुजा को बढ़ा दो उसी में बहिष्कोण बन जाता है। तो यहाँ पर बहिष्कोण हो गया। तो इसका जो योग होगा, ये बहिष्कोण प्रमेय से बहिष्कोण का योग सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर। सुदूर मतलब इस कोण से लगा हुआ ये कोण, इसको छोड़ करके बाकी इन दोनों का योग इस कोण के योग
इस कोण के बराबर होगा, इसका और इसका योग इसके बराबर होगा। इसको बोलते हैं बहिष्कोण प्रमेय। अब हम चलते हैं आगे प्रश्नावली 6.1 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, इसमें सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं जो दिया है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री और कोण BOD बराबर 40 डिग्री, ये दिया है। ज्ञात करना है कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE। जो ज्ञात करना है ये रेड से यहाँ पर इंगित किया गया है, मतलब ये BOE है और ये COE है, ये ज्ञात करना है। चित्र में देखिए, अब हम चित्र के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर कोण AOC प्लस कोण COB या BOC इक्वल टू 180 डिग्री। यह है रेखीय युग्म अभिगृहित। रेखीय युग्म अभिगृहित से, रेखीय युग्म मतलब ये जो कोण है, ये कोण और ये पूरा कोण, इसको कितना बना रहा है, 180 का कोण बना रहा है लीनियर पेयर से। अब यहाँ देखिए कोण AOC प्लस, अब ये जो BOC है, ये BOC मतलब ये वाला जो कोण है ये दो पार्ट में है। एक तो ये हो जाएगा COE, ये हो जाएगा कोण COE और प्लस कोण हो जाएगा BOE बराबर 180, यानी BOC को हमने इसमें डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। अब देखिए यहाँ पर कोण AOC और BOE, इन दोनों का जो योग है 70 डिग्री दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 70 प्लस ये अननोन वैल्यू है, मतलब कोण COE याद कर लेते हैं यहाँ पर बराबर 180। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड में, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें इसका मान मिलेगा कोण COE बराबर 180 ऋण 70, तो ये हो जाएगा कोण COE बराबर 110 डिग्री। ये COE मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण COE, इसलिए प्रतिवर्ती कोण COE। तो प्रतिवर्ती कोण जो ज्ञात करते हैं 360 में से जो COE आया इसको घटा देंगे, तो ये प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 250 डिग्री। एक आंसर आपका ये हो गया। फिर दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, BOE का मान ज्ञात करना है। तो देखिए BOE ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम में आते हैं। BOE मतलब हमें ये पार्ट ज्ञात करना है, तो ये पार्ट ज्ञात करना है, तो हम ये पूरा 180 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बन रहा है ये और प्लस ये लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः कोण, डायग्राम में दिया हुआ है COE, कोण COE प्लस कोण DOE, कोण DOE इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा रेखीय युग्म अभिगृहित, यहाँ भी रेखीय युग्म अभिगृहित लग रहा है। अब COE की वैल्यू अपने को मिल चुकी है, कितनी वैल्यू है, 110, ये हो जाएगा 110 धन। DOE यहाँ दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। देखो ये DOE, तो ये है DOB प्लस BOE प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180, मतलब इसको जो है इन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ
मान रख देते हैं DOB का। DOB का मान दिया हुआ है 40, तो हो जाएगा 110 धन कोण BOE धन 40 बराबर 180। इन दोनों का योग करके इधर घटा देंगे तो यहाँ BOE बराबर हो जाएगा 180, इन दोनों का योग हो जाएगा 150, राइट में जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो कोण BOE इक्वल टू जाएगा यहाँ 30 डिग्री। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपके ये दोनों आंसर यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखिए डायग्राम में क्या दिया हुआ है उसके बारे में पहले यहाँ पर कर लेते हैं। डायग्राम यहाँ पहले बना लेते हैं। डायग्राम बहुत सिंपल है, बस डायग्राम में इसमें टाइम लगता है। ये परपेंडिकुलर है और एक रेखा ऐसी गई हुई है, यहाँ पर डिनोट किया हुआ है x y, इसको m डिनोट किया है, और ये p यहाँ डिनोट किया है, ये पॉइंट O है, और यहाँ पर n डिनोट किया है। अब जो यहाँ दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है, जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कोण POY, कोण POY इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए POY ये 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। और क्या दिया है, A अनुपात B बराबर दिया है 2:3। तो यहाँ पर A और B नोट किया गया है, इसको A लिखा हुआ है और ये एंगल को B लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज्ञात करना है, उसको भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, C का मान ज्ञात करना है। देखिए तो C ये वाले कोण को डिनोट किया है। अब यहाँ पर अनुपातों का योग, अनुपातों का योग, देखिए अनुपातों का योग यानी A प्लस B इक्वल टू 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो A का मान यहाँ मिल जाएगा 2/5 गुणे 90, क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का योग भी यहाँ 90 है, तो 2/5 गुणे 90, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा ये, 18 पंचे 90 होता है, 18 दूनी 36, ये हो गया 36 डिग्री, मीन्स A इक्वल टू 36 डिग्री, ये मिल गया। फिर B इक्वल टू हो जाएगा 3/5, क्योंकि B के स्थान पर यहाँ 3 है, इंटू 90, तो 5 से कटेगा 18, 18 तियाँ 54, तो ये मिल गया B इक्वल टू 54 डिग्री, ये B का मान मिल गया। तो C देखिए यहाँ पर चित्र में C क्या है, B प्लस C, यहाँ पर B प्लस C, ये कोण जो चित्र में दिया गया है B और प्लस C बराबर है 180। तो B का मान आपको मिल चुका है, B का मान कितना है 54, प्लस C का मान निकालना है 180, 54 इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो C बराबर हो जाएगा 180 ऋण 54 बराबर, ये मिल जाएगा 10 में 4 6, और यहाँ हो जाएगा 7 में 5 2, यानी 126 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। मीन्स ये आंसर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे और फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे, जो सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं उन पर विशेष ध्यान देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो फैक्ट्स हैं उनको याद करना है।
और वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।